अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारतीय जो है वो पागल हो चुके हैं। उनका मीडिया जो है बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना कि जब से जंग हुई है, जब से जंग हारे हैं, उसके बाद से अब तक जो है इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। पूरी दुनिया में कोई इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। कोई बाहर का बंदा जो है वो ना इंडिया आया, ना इंडिया वाले कहीं बाहर गए। मुंह दबाकर अपने ही मुल्क के अंदर बैठे हुए आपस में ही खुन्नस के अंदर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। इतनी नफरत मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों के अंदर कहाँ से आ जाती है। पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो भी मामला चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बोलने की आज़ादी है। हम लोग बहुत आसानी से वज़ीर-ए-आज़म को भी तनकीद का निशाना बना देते हैं और सदर को भी, और जिस पार्टी को हम लोग जो है वो तनकीद का निशाना बनाना चाहें। बहुत सी चीज़ें जो है इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर अच्छी चल रही हैं और इस वक्त बहुत से मुल्कों से पाकिस्तान बहुत अच्छा है, उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर सूरत हाल जो है वो इतनी ख़राब है। उनके वज़ीर दाखिला जो हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला पी.के. चिदम्बरम, उन्होंने एक नया बम फोड़ दिया और वही फरमाते हुए नज़र आ रहे हैं कि पहलगाम वाक़या जो है वो इंडिया ने ख़ुद करवाया था। अब इंडिया का साबिक़ वज़ीर दाखिला अगर ये वाली बात करेगा तो उसके अंदर तो फिर यकीनी तौर पर कोई ना कोई सच्चाई होगी। अब ये लोग जो है इल्ज़ाम लगाते हैं कि पहलगाम हुआ, उड़ी हुआ और जितने भी वाक़यात हुए उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान मुलव्विस है। इंडिया का साबिक़ वज़ीर दाखिला जो है वो ये वाली बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडिया ने खुद करवाया था और इसके अपने लोग मुलव्विस हैं। अब आप कर लें जो करना है, सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दो और अपने जो है गलतियों को जो है वो कारपेट के नीचे डाल दो। ये वाली चीज़ हमेशा होती हुई नज़र नहीं आएगी। उसके बाद विक्रांत गुप्ता जैसे नमूने सहाफ़ी और दीगर लोग जो हैं वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बॉयकॉट की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि इस वक्त दुनिया के अंदर इन लोगों की क्या हालत हुई है। इन लोगों की 2 टके की वैल्यू नहीं है। उसके बावजूद भी जो है ये लोग जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें, समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ये वाली बातें कौन समझा देता है। इतना दिमाग इनका जो है वो किस तरह पागल हो सकता है, मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही कि कोई शख्स जो है वो इतना पागल कैसे हो सकता है। पूरी आवाम, 1-2 बंदे तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी आवाम जो है और जो बैठे हुए हैं खामोश, जो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, जो समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो खामोश बैठे हुए हैं। अब इंडिया के अंदर अजहरुद्दीन जैसे लोग जो हैं और गंगुली जैसे लोग जो हैं एक ही टीम के खिलाड़ी थे, लेकिन दोनों की मुख्तलिफ राय पाई जाती है। अब इंडिया के अंदर 2 बहस हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए। एक तरफ राय है खेलना चाहिए, दूसरी तरफ राय है नहीं खेलना चाहिए। जो किया तुमने खुद किया, पहलगाम खुद करवाया, जंग की, पाकिस्तान से मुंह की खाई, उसके बाद अब तुम्हारी हटी हुई है, अपने ज़ख्म चाट रहे हो और उसके बाद जो है सारा नज़ला भी अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गिरेगा। एक बेहतरीन वाला इनके पास जो है वो मौका मिल चुका है कि अपनी नाकामियाँ जो हैं वो सारी पाकिस्तान के खाते में डालते रहो और उसके बाद जो है देशभक्ति और देशद्रोही वाले नारे जो हैं इनके अंदर जो है आवाम को उलझाए रखो और किसी किस्म की जो है कोई डेवलपमेंट ना हो। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है मुकम्मल तौर पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। ये जितने भी मेजर गुरु आ रही है, जितने भी छोड़ू किस्म के जो लोग हैं जो ये बकवास करते हुए अपनी आवाम को और धोखा देते हुए नज़र आते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सबूत किसी एक चीज़ का नहीं है इन लोगों के पास। और दुनिया भर के अंदर जो है वो ये वाली बातें हो रही हैं कि इंडिया जंग हार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है 5 तैयारे गिरे हैं इंडिया के। उसके बावजूद भी ये लोग चीज़ समझने को तैयार नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है कि हम एक जंग हार चुके हैं और इस वक्त हम लोगों को जो है वो हारी हुई जंग वाला रिएक्ट करना है। ये वाली चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही और अपने आप को, अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है। और इन लोगों की बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई फ़िलासफ़र और इन लोगों से बड़ा कोई नफ्सियाती मरीज़ कोई नहीं हो सकता, जो हकीकत को झुटला कर झूठ के ऊपर इतनी आसानी से कायम है और उसके बाद जो है झूठ की बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत कायम कर दी हुई है और उनको यही नहीं पता कि इसकी बुनियादें जो है वो झूठ की बुनियाद के ऊपर हैं। और इस वजह से उन्होंने पूरी अपनी आवाम को भी पागल किया हुआ है और उनके अंदर RSS जैसे लोग जो हैं, इंतहा पसंद लोग जो है वो जिस तरह एक छोटी सी बात, गलत बात के ऊपर राई का पहाड़ बना लेते हैं, वैसी ही सूरत हाल जो है पूरी आवाम की होती हुई जा रही है। और कांग्रेस के लोग जो हैं वो सिर्फ देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि कितने जहाज़ गिरे, जंग कौन जीता, अगर आपने पाकिस्तान को कुचल ही दिया था तो मुकम्मल क्यों नहीं कुचला। कल हमने देखा कि वहाँ पर जो है राजनाथ सिंह को किस तरह सवालात का सामना करना पड़ा और किस तरह उनकी जो है अपोजिशन की जानिब से धज्जियाँ उड़ाई गई।
उनकी धोती उतारी गई और जिस तरह उनसे सवालात जवाबात किए गए, तो इस तरह उनको सस्ते में तो छूटने वाले नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हैं उसके खिलाफ चलने के लिए भारतीय मीडिया जो है वो एक कैंपेन शुरू कर चुका है और उसके खिलाफ जो है जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या एशिया कप कैंसिल होगा या पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो पॉसिबल होगा या नहीं? जो हालात चल रहे हैं, जो हालात बनाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, उससे तो यही लग रहा है कि ये लोग कुछ और चाह रहे हैं। इन लोगों का जो है वो कहीं बस नहीं चल रहा कि ये लोग क्या करें। इंग्लैंड से अभी सीरीज हारने वाले हैं और उसके बाद वो गुस्सा भी पाकिस्तान के ऊपर निकलेगा। जो कुछ भी इन लोगों के साथ गलत हो रहा है, चाहे कोई भी करे, सारा गुस्सा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ निकलेगा। अब आप तसव्वुर कीजिए, पाकिस्तान का पानी रोकने की बात हो रही थी, चाइना ने इनकी सरहद के पास जो है वो डैम बनाना शुरू कर दिया। इनके पास खुद पानी नहीं आएगा तो ये पाकिस्तान का पानी कैसे रोकेंगे? लेकिन इसका गुस्सा भी जो है ये पाकिस्तान के ऊपर निकालते हुए नजर आएंगे। बेवकूफ़ों से भरी हुई कौम जो है उसके अंदर जो है कुछ लोग जो हैं वो ज़रा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है इस वक्त दबी हुई है और जो बेवकूफ़ और जाहिल लोग हैं इंडिया के अंदर वो लोग भौंकते हुए नज़र आ रहे हैं, बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी आवाज़ के ऊपर यस यस लब्बैक कहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए इन बेवकूफ़ों को आपस में लड़ने दो। ये लोग जो है आपस में अपने क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लड़ रहे हैं और पहले कहते थे कि हमको जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, अब पाकिस्तान के हक़ में करना चाह रहा है तो हम क्रिकेट बोर्ड की जो ये वाली बात नहीं मानेंगे। अगर तुमको ये वाली बात नहीं मानी तो तुमने पहली वाली बात क्यों मानी? अगर तुम इतने ही बाइख्तियार हो तो तुम्हारी डोरियां कौन हिला रहा है? ये इख्तियार जो है तुमको पहले क्यों नहीं मिला? ये वाली चीज़ें हैं, इनको देखकर हम लोग पाकिस्तानी सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है हमको, क्योंकि हमको पता है कि मामला जो हैं वो इंडिया के हाथ में कितने हैं। पहले एक चीज़ होती थी, पहले एक चीज़ साइकोलॉजिकल जो है एक एडवांटेज इंडिया को था, इंडिया की क्रिकेट के अंदर और इंडिया की फ़ौज के अंदर, जंग के अंदर। पहले लोग समझते थे, शायद पाकिस्तानी भी ऐसा समझते हों, कि इंडिया की फ़ौज जो है वो इंडिया वैसे पाकिस्तान से ऊपर है, लेकिन जब तक ये जंग नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही ये जंग हुई अब हमको अंदाज़ा हो गया है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत नीचे है और इंडिया की किसी किस्म की कोई बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? जहाज़ भेज देगा या जंग कर लेगा। उसका जवाब हमारे पास बहुत बेहतरीन वाले हैं, उससे अच्छे जवाब अब मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट के अंदर हम लोग ये समझते थे कि इंडिया जो है पैसे के बलबूते के ऊपर जो है वो हर चीज़ करवा सकता है। हो सकता है एशिया कप ना हो, मेरा जैसा सहाफ़ी भी ये सोच रहा होता था, लेकिन अब अंदाज़ा हुआ पैसे के बल के ऊपर हर चीज़ नहीं हो सकती। और उसके बाद जो है जिस तरह इंडिया ने सरेंडर किया है मोदी की तरह, और जिस तरह उनको अंदाज़ा हुआ है कि दुनिया भर में कोई भी हमारे साथ नहीं है, अगर इस वक्त भी हम लोगों ने बेवकूफ़ी की जो पहले से करते हुए आ रहे हैं तो इस वक्त हमारा ही नुकसान होगा। शराफत से आए, एशिया कप के लिए मान गए और गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दे दी। बिल्कुल हर चीज़ जो है वो अब टाइम से लाइन के ऊपर आती हुई नजर आ रही है। इसलिए अब क्रिकेट के मामलात के अंदर भी अब पाकिस्तान को जो हम समझते थे कि यहाँ है और इंडिया यहाँ है पैसे के बलबूते के ऊपर, तो अब अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों चीज़ें भी बराबर हैं, जंग के मैदान में भी दोनों बराबर हैं, कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज नहीं है। इसलिए एक तरह से अब ये चीज़ समझ में आ गई है और हो सकता है यही वो डर हो इंडियंस को कि कहीं किसी तरह एशिया कप के अंदर पाकिस्तान से हार गए तो फिर वो ज़िल्लत होगी जो मानो के बयान करने से बाहर है। वो जंग के अंदर जो इन लोगों की हालत हुई थी उससे बुरी हालत जो है वो अगर एशिया कप के अंदर पाकिस्तान से ये लोग हार गए तो उसके बाद क्या होगा, ये डर जो है वो इंडिया को रोके जा रहा है कि पाकिस्तान से ना खेलो। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।